हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए डीलर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 15%, ए कस्टमर पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज 318.75 फॉर एन आर्टिकल। तो इसमें जो है आपसे पूछ रहा है व्हाट प्राइस इज द आर्टिकल लिस्टेड। तो फॉर्मूला हमें पता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट ओवर 100। इसमें आपको लिस्टेड प्राइस सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 318.75, मार्केट प्राइस आपसे पूछ रहा है और डिस्काउंट आपको दिया है 15। यहाँ पे बचेगा आपका 85। ये 100 डिवाइड में इधर ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 85 मल्टीप्लाई में नीचे ले आओ, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में ये 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट हट जाएगा। उसके बाद में इसे आप कट कर दो, 5 से काट दो, 5 6 का 30, 5 दिया 15। उसके बाद 3 बचेंगे, 5 7 35, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25। तो 6375 आ गया। अब आप इसमें 17 से भाग लगा दो। 7 3 या 51 से 7 से दे दो इसको फिर से भाग। 17 पंजे 85। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 375, मतलब आपका आ जाएगा बी पार्ट। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन करना था। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। A man bought 25 crate of orange for rupees 10,000. He lost 5 crates. In order to earn a profit of 25% of the total cost, he would have each of the remaining crates at. तो एक बंदा 25 क्रेट खरीदता है 10,000 रुपए की, तो 5 उसमें से लॉस्ट हो जाती हैं, 5 क्रेट लॉस्ट। तो अब उसके पास में क्या हुआ, अगर 25 में 5 लॉस्ट हो गई तो उसके बाद कितनी बची? 20। और उनकी कॉस्ट अब कितनी पड़ रही है उसे? 10,000। तो एक कॉस्ट एक क्रेट की कॉस्ट उसको कितनी पड़ेगी? 500 रुपीज। अगर उसको इस 500 रुपीज पे 25% प्रॉफिट कमाना है, मतलब 125 प्रॉफिट, मतलब 125%, 100 में 25 जोड़ दिए, तो उसे कितने की बेचनी पड़ेगी? 625 रुपए की। तो आंसर क्या आ गया? बी पार्ट। अगर आपको यहाँ पे इस तरह से नहीं समझ लगता तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। यहाँ पे आपका CP 500 है, यहाँ पे आप 25 लगाएंगे तो आपकी यही इक्वेशन बन जाएगी। आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट shopkeeper professes to sell goods at his price but uses a false weight of 950 gram for each kilogram। तो इसमें आपको पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू अपॉन फॉल्स वैल्यू इनटू 100। ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू अपॉन फॉल्स वैल्यू इनटू 100। ईच किलोग्राम, तो ट्रू वैल्यू कितनी हो गई? 1000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, उसमें वो फॉल्स वैल्यू 950 दे रहा है, बाई 950 इंटू 100। कट कर देंगे, ऊपर 1000 से 950 50 बचेगा, 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5, 19 पंजे 95। तो आंसर कितना आएगा? 100/19%। उसका गेन परसेंट कितना है?
डी पार्ट है उसका 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट। एक बंदा एक प्रोडक्ट को किसी को भी 15% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो सीधे हमने लिख दिया 115/100। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज, कितने पे बेचेगा 6 मोर, तो हमने क्या किया इसको 6 मोर कर दिया। ही वुड हैव गेन, तो उसका गेन कितना होगा, उसका गेन जो है 18% हो जाएगा, इस तरह से लिख लिया। तो देन मैन बॉट द आर्टिकल फॉर, तो सी पे पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसको उधर ले आओ, इसको आप घटा दो, तो आपका 115 में से 118 जाएगा, 3 सीपी बचेगा। माइनस है तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको दूसरी साइड लेना था, तो P बराबर कितना आ जाएगा 200, तो इसका सी पार्ट आ जाएगा। माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 6 हमने इधर ले लिया है वो उसको इधर लेना था, उससे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना। The man bought the article for ₹200 answer. If the successive discount, successive discount का हमें फार्मूला पता है m plus n minus mn by 100। तो पहले 20, 10 और 20 into 10 को ले लेते हैं, तो पहले आपका डिस्काउंट आएगा 28, पहले 2 का। अब 28 और 5 ले लेंगे, तो 28 और 5 33, माइनस इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 से कट कर देंगे तो 14 आ जाएगा, 0 लगा देंगे तो 1.4 हो जाएगा, और फिर 33 में से 1.4 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 31.6 के पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना, क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनाना। एसपी के नीचे सीपी ले आओ, 8 के नीचे से ले आओ, कंपैरिजन करो, एसपी 8 है, सीपी 6 है। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू, एसपी आपका 8 है, सीपी 6 है, 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2/6 इंटू 100, और फिर उसके बाद इसे आप कट कर दोगे, 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 33.33% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, 33:1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। द मार्क प्राइस ऑफ सीलिंग फैन इज 1200 एंड द शॉपकीपर अलाउ 5% द सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला आपको पता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट ओवर 100। तो कॉस्ट, यहाँ पे मार्क प्राइस का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ सीपी की जगह आप क्या है एमपी रखेंगे, एमपी आपका दिया 1200, डिस्काउंट आपका दिया 5%, दो जीरो से 2 जीरो कट कर दो, यहाँ बचेगा 95, और जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट 1140। When a discount of 42 is allowed on the mark price of an article, the new reduced price become 86% of the original price. ओरिजिनल मान लीजिए आपका 100 है, अब इतना हो जाता है 86, तो कितना गैप आया, 14% का गैप आया, तो डिस्काउंट कितने पे आया 42 पे, तो इसको आप कट कर दो, तो कितना परसेंट है 3%, तो आंसर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। इस तरह से अगर आपको ऐसे नहीं समझ लगा तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस। तो जब आपने 42 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो जो मार्केट प्राइस था वो आपका
86 हो गया, 86% हो गया। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 14 MP अपॉन 100 बराबर 42। यहाँ से 14 ने 28, 14 42, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मर्चेंट बाय 25 लीटर ऑफ मिल्क, 25 लीटर दूध खरीदता है 12 के हिसाब से, तो कितने रुपए का हो गया? 300 रुपए का हो गया। उसमें 5 लीटर पानी मिला दिए तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 25 और 5 30। तो उसको बेच रहा है वो 10 रुपए 40 पैसे के हिसाब से। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 312 रुपए का। अब कह रहा है प्रॉफिट गेन लॉस क्या होगा? जब 300 की चीज 312 में बेचेगा तो प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे तो हो जाएगा 12/300 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? उसको 4% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। ए फैन लिस्टेड एट MP दिया हुआ है 150, उस पे 20% का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा? 120 रुपए का हो जाएगा। हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ से, SP = MP, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा 100। MP आपका 150 है, डिस्काउंट आपका दिया है 20, तो यहाँ से 80/100 आ गया, तो ये आपका 120 रुपए का आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसको एडिशनल डिस्काउंट देके 120 रुपए हुआ है डिस्काउंट, इसको 108 रुपए में बेचा जाए तो कितना और डिस्काउंट मिल रहा है? 12 रुपए का। 120 का 10% डिस्काउंट अगर आप देते हैं तो कितना रुपए बनेगा? 12 रुपए। मतलब आंसर क्या आ गया? 10%। मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ लगे होंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के। थैंक यू।